नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आज का विषय शुरू करने से पहले एक बात इंटरव्यू की। अन्नू कपूर ने, जो सिने अभिनेता हैं, मजे हुए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस पर काफी बवाल हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गटर वुड की, उर्दू वुड की पोल खोली। उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान पात्रों को महान बताने और हिंदू पात्रों को, खासतौर से जो पंडित हैं, बनिया हैं, उनको विलन दिखाने या उनको डेमोनाइज करने की पूरी परंपरा है। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखते होंगे कि ट्विटर पर भी एक जो बॉलीवुड को लेकर लगातार घमासान चलता रहता है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो सो कॉल्ड आत्महत्या हुई, जो विवादित है, उसके समय, या फिर इंडस्ट्री के सबसे बड़े खान के बेटे आर्यन खान जो पकड़े गए ड्रग्स के मामले में, उसके बाद वो छूटे, फिर 25 करोड़ की फिरौती का आरोप लगाए, या कुछ भी, समय समय पर पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभी कास्टिंग काउच का है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड में आप देखेंगे, अगर ये एक ट्विटर हैंडल है, उस पर अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको दिखाया जाएगा। आईआईएम के शोधार्थियों ने ये बताया है कि 75% हिंदी फिल्मों में हिंदू पात्रों को खलनायक दिखाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है जो अन्नू कपूर ने कही है, लेकिन इसके साथ एक और स्तर पर जो हमला हो रहा है कि हिंदू त्योहारों से उसकी धार्मिकता को निकालो और उसे कल्चरल बनाओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जो त्योहार हैं वो धार्मिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, आर्थिक तो खैर इतने हैं कि इसीलिए चाहे वो जिहादी हो या ईसाई हो, उनको हमारे त्योहार चाहिए, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा है। लेकिन हमारी धार्मिकता नहीं चाहिए, हिंदुत्व तो नहीं चाहिए। इन सभी मसलों के साथ अभी आप देखेंगे कि लेडी श्री राम कॉलेज है एक, दिल्ली में, उसमें दीपावली का नाम दीपावली नहीं है, दीपोत्सव नहीं है, कहीं भी उसकी धार्मिकता नहीं है, जश्न आभा। अब ये पता नहीं क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उर्दू न फारसी, मियाँ जी बनारसी वाली जो चलन है, क्योंकि आभा शब्द पूर्णतः संस्कृत है। और जश्न आभा, भाई हमसे पूछ लेते, ये दोगलापन क्यों किया? जश्न रोशनी कर देते, या जो एक नूर उन्होंने दूसरा नाम रखा है वही कर देते, जश्न नूर। ये सब इसलिए हो रहा है कि हिंदुओं से उनकी पूरी धार्मिकता छीन ली जाए। इसी मसले पर आज हम लोग बात करेंगे। आनंद जी, बहुत नई बात नहीं है, बहुत कोई ऐसा विस्फोट नहीं कर दिया है अन्नू कपूर ने या हम लोग जो देख रहे हैं, लेकिन अब ये बात हो रही है कि अब इन बातों पर चर्चा हो रही है और हिंदुओं को लगातार जो कोने में सटाया जा रहा है वो अब एक अलग लेवल पर पहुंचा है। ओवर टू यू। देखिए, आप कह रहे हैं कि विस्फोट नहीं हुआ है, मेरा मानना है कि विस्फोट हुआ है। विस्फोट हुआ है, ये मेरा मानना इसलिए है क्योंकि पहले इस मुद्दे पर कोई बोलता नहीं था। विरोध का स्वर जो था वो पूरी तरह से लुप्त था। आप सिर्फ इसी क्षेत्र में देखेंगे तो ऐसा है, ये भी बिल्कुल कहना सही नहीं है। इसका अगर हम लोग इतिहास देखें तो 1950 के दौर में एक हुआ करते थे पीसी जोशी। अब पीसी जोशी जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे और कम्युनिस्ट पार्टी से बाद में उन्हें मतलब 56 के आसपास जो है लात मार के निकाल दिया गया था। उन्हें अनपर्सन कर दिया गया था। तो आज की दौर में अगर आप पीसी जोशी का नाम ले लेंगे तो कम्युनिस्ट अचानक ऐसे शक्ल बनाएंगे जैसे उनके बाप के मरने की खबर आ गई हो। तो ये आप पीसी जोशी का नाम अगर आप देखेंगे और आप सर्च करेंगे कि ये करता क्या था, तो एक कल्चरल मार्क्सिज्म जिसे कहते हैं, उस चीज को ये लोग प्रमोट करने की कोशिश करते थे। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दबा दिया गया, पूरी तरह दबा दिया गया। तो उसे करने की प्रक्रिया क्या होती थी, उस प्रक्रिया को शुरू किया था इस पीसी जोशी ने। पीसी जोशी ने करना क्या शुरू किया? पीसी जोशी ने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के भेष में वामपंथियों को भर्ती करना शुरू किया। अब प्रोफेसर वामपंथी है तो पीएचडी स्टूडेंट्स उसने किसको लिया? वामपंथियों को लिया। अब पीएचडी स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों ही अगर वामपंथी हैं तो क्लास में पढ़ा कौन रहा है? तो वामपंथी लोग पढ़ा रहे हैं।
वामपंथी लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो ये धमकी देना, अगर कोई कहे कि भाई इनके पास कोई धमकी देने का स्कोप नहीं होता, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। ये धमकी देने का स्कोप उनके पास बिल्कुल होता है कि भैया प्रैक्टिकल में, इंटरनल में तुम्हारे नंबर कम कर देंगे, तुम फेल कर दिए जाओगे, तुम्हारे नंबर बहुत कम आएँगे, तुम्हारा पूरा फ्यूचर डार्क हो जाएगा, और इस डर से जो है वो स्टूडेंट जो है वो दूसरी तरफ बिल्कुल झाँकने की भी कोशिश ना करे। जो प्रोफ़ेसर कह रहा है उसे ब्रह्म वाक्य मान ले, ये होना शुरू हुआ। इसी दौर में जो एनएसडी वगैरह, जो नाटक वगैरह के संस्थान थे, उसमें ये लोग घुसना शुरू करते हैं, और आयशा जो दूसरे संगठन होते हैं, वो लोग जो मिलकर के एक इप्टा नाम का एक संगठन बनाना शुरू करते हैं। इप्टा के बारे में आपको जानकारी होगी ही शायद, क्योंकि वो सारे नाटक वगैरह का जो मंचन होता है, फ़ोक म्यूज़िक जिसको कहते हैं, उसका जो मंचन होता है, इन सबको वो उठा कर के लाता है। तो वहाँ से नाटक वगैरह पे कब्ज़ा होना शुरू हुआ। उसके ही साथ-साथ फ़िल्मों पर, फ़िल्में जो कि नया एक माध्यम थी, और इस पर उन लोगों का ध्यान जा चुका था कि फ़िल्में जो हैं उन पर आप कब्ज़ा जमा सकते हैं, तो उस पर उन्होंने कब्ज़ा जमाना शुरू किया। अगर ऐसे आपका ध्यान नहीं जाता है कि फ़िल्मों पर इन्होंने कब्ज़ा कैसे जमाना शुरू किया, तो एक काम कीजिए, एक बहुत प्रचलित सी फ़िल्म है, मदर इंडिया। नाम सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि वो उसमें जो नायिका होती है, वो घोड़े पर किडनैप करके ले जा रहा होता है नायक, जब एक लड़की को, गाँव की लड़की को, तो पीछे से वो गोली मार देती है, और ये बड़ा स्त्रीवादी, नारीवादी सीन था, ऐसा कह के इसे दर्शाया जाता है। तो इस मूवी को एक बार आप चला करके देखिए। ये बनाई थी महबूब स्टूडियोज़ नाम से एक जो कंपनी थी उसने। तो महबूब स्टूडियो ने जब बनाई थी, तो महबूब स्टूडियो का जो लोगो है, वो आपको मूवी शुरू होते ही नज़र आता है, और वहाँ पे आपको सीधे-सीधे कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा जो है, जिस पर हँसिया और हथौड़ा बना हुआ होता है, वो दिखाई दे जाएगा। तो इप्टा के बाद अब आप देखिए कि फ़िल्मों में कैसे ये घुस गए। फ़िल्मों में उसी दौर में लिख कौन रहा था, ये आप देखिए। तो लिखने वाले का नाम था कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी घनघोर वामपंथी हुआ करते थे, ये एक घोषित और स्थापित तथ्य है। और कैफ़ी आज़मी ने दूसरे जो वामपंथी झुकाव वाले ही डायरेक्टर वगैरह थे, उनके साथ मिलकर के जो फ़िल्म बनाई, वो फ़िल्म कौन-सी थी? तो फ़िल्म थी हकीकत। फ़िल्म बनाने के लिए पैसा किससे लिया? तो भारतीय सेना से लिया, और फ़िल्म झुकाव किस तरफ रखती है? तो भई वो चीन युद्ध पर बनी हुई फ़िल्म थी, और उसमें भारत को हारते हुए और भारतीय सैनिकों की दुर्दशा होते हुए दिखाया गया है। तो बहुत सटल तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से, ये जो हिंदुत्ववादियों, तथाकथित हिंदुत्ववादियों का तरीका होता है, उस तरीके का फ़िल्मों में इस्तेमाल नहीं होता। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पूरा फ़िल्म जो होगा, 3 घंटे की जो पूरी फ़िल्म होगी, उसमें आपको ढाई घंटे जो है वो कुछ नहीं नज़र आएगा। बहुत मुश्किल से 15 मिनट में कभी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हीरो पूरे समय जो है वो कुछ भी नहीं करता नज़र आ रहा, कोई प्रचार नहीं कर रहा। अचानक वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के पीता है, और उस कोल्ड ड्रिंक पे आपको थम्स अप लिखा हुआ नज़र आ जाता है, या पेप्सी लिखा हुआ नज़र आ जाता है, तो प्रचार तो अपने आप हो गया। तो बहुत धीमे तरीके से, बहुत मामूली तरीके से, इतना चुपके से कि कोई उस पे शक कर भी ना पाए, ऐसे तरीके से इस चीज़ को पेश किया जाता है। और ये चीज़ जो है, ये हिंदुत्ववादियों में बहुत ही एब्सेंट रही, बिल्कुल एब्सेंट रही। ये जो सटल तरीका होता है, सॉफ्ट तरीका होता है, चुपके से करने का तरीका होता है, ये हिंदुओं में बिल्कुल विलुप्त रहा। उतनी ज़ोर से वो हंगामा मचा करके इस बात को कहना चाहते थे कि अक्सर आपको पता है कि जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होने लगती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है, कोई मीठा बहुत ज़्यादा है, तो वो बुरा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा मिर्च, नमकीन है, तो वो भी बुरा लगने लगता है थोड़ी देर में खाने पर, पूरा आप नहीं खा पाएँगे। एक बैलेंस जो होना चाहिए, वो बैलेंस जो है, वो हिंदुत्ववादियों की साइड से गायब रहा, और उनके साइड प्रेज़ेंट रहा। तो ये करके और धीरे से ये करना शुरू किया गया, और इसके खिलाफ कुछ भी बोला नहीं जाता था। अन्नू कपूर ने मुँह खोल करके एक विस्फोट कर दिया है। ये पहला व्यक्ति होगा जिसने बिल्कुल साफ-साफ इस तरह से इस बारे में, फ़िल्मों के बारे में सीधे-सीधे बात की है, लेकिन बहुत पहला व्यक्ति था ये, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। एक जो आपने फ़िल्म देखी होगी शायद, किसी ने अगर आशिकी फ़िल्म देखी होगी, तो आशिकी फ़िल्म में खलनायक की भूमिका में जो एक किरदार आते थे, उन्होंने कई बार ऐसा दिखाया है या ये बताने की कोशिश की है कि हिंदी फ़िल्मों में जो कुछ था वो सब कुछ चोरी का था, कहीं-कहीं और से उठा के लाया गया था। तो ये सब कुछ उन्होंने बताने की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन उनको उतना प्रचार नहीं मिला। ऐसे ही एक गायक होते थे अभिजीत, जिनका करियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो सलमान खान का दौर हुआ करता था, उसने फ़िल्मों में गाने मिलने नहीं दिए। तो वहाँ पे हुआ।
फिर उसके बाद जो है अभी हाल में सोनू निगम जब विरोध के स्वर के साथ सामने आए, तो उन्हें किस तरह कुचलने की कोशिश की गई, ये हम लोगों ने देखा है। और अब ये जब अन्नू कपूर की बारी आती है, तो ये विस्फोट है, क्योंकि नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, ये जानते हुए भी कोई अगर आदमी सच बोल देता है, तो वो विस्फोट करता है। इससे बड़ा विद्रोह नहीं हो सकता, जब आपको पता है कि ये सच बोलने पर आपकी ज़बान काट ली जाएगी और तब भी आप सच बोलने पर तुले हुए हों, इसको कहा जाता है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। तो ये ये स्पीकिंग स्पीकिंग ट्रुथ ट्रुथ टू टू पावर पावर का का मामला मामला है। जी। आनंद जी ने जो दो बातें कही कि बहुत सटल तरीके से, धीमे तरीके से आपकी नसों में जो जहर उतारा जाता है, वो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे उतारा जाता है। एक फिल्म है कभी खुशी कभी गम। वैसे तो मैं सैकड़ों फिल्में बता सकता हूं, लेकिन कभी खुशी कभी गम में परिवार की दादी की मृत्यु हो जाती है। बेटे अमिताभ बच्चन उनको मुखाग्नि दे रहे हैं, और उस वक्त उनके दो बेटे और हैं जो पूरे डिजाइनर क्लोथ में सजे धजे और उनका हाथ छू रहे हैं मुखाग्नि के वक्त। भाई साहब, ये मुखाग्नि है, कोई आरती का थाल नहीं है जो उसमें आप हाथ छू रहे हैं कोहनी से। तो वो एक परंपरा है, लेकिन पता नहीं किस हिंदू रीति में जब अंतिम संस्कार होता है तो जो मुखाग्नि दे रहा है उसके पीछे, अच्छा उत्तरी वगैरह तो चलिए खैर, वो चूंकि पर्दे पर अच्छा नहीं लगेगा तो डिजाइनर क्लोथ्स में। मुंडन का संस्कार खत्म कर दिया गया है, बाल मुड़ाते हुए किसी को नहीं। और वही पंडित पंकज त्रिपाठी जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने तो वास्तविक जिंदगी में भी किया, या फिर बाकी जो नेता अभिनेता हैं, मुझे मनोज वाजपेयी का नहीं पता, लेकिन त्रिपाठी जी के पिताजी का जब हुआ था या किसी का, तो उन्होंने बाल नहीं मुड़वाए थे। तो ये पूरा जहर जो है वो बहुत सटल तरीके से चलता है आपके विवाहों में। हिंदू विवाह रंगों का और चमकदार रंगों का त्योहार है, धार्मिकता का त्योहार है, क्योंकि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आप 7 जन्मों के लिए जा रहे हैं बंधने। लेकिन अब क्या हो रहा है, शैंपेन की गिलास दिखाई जा रही, पता नहीं किस हिंदू विवाह में भैया दूल्हा और दुल्हन शैंपेन का गिलास लेके एक सभा को, और उसमें भी सब ऐसे कपड़े पहन के आए हैं जैसे कफन पहन के आ गए हैं, सफेद और क्रीम कलर के। भाई हमारे कलर ये सब हैं, वाइब्रेंट कलर्स, और खासतौर से शादी में तो लाल, दहकता लाल, सुर्ख लाल, टेसू लाल, तो ये चलता है। दूसरी बात जो आनंद जी ने कही कि यूनिवर्सिटीज में, तो उसका भुक्तभोगी खैर मैं ही हूं, मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। जेएनयू की पैदाइश हूं मैं, जेएनयू के खदान की, और वहां पर जो मैं टीका लगाता हूं, इस पर भी कभी बात होगी, तो इस पर खड़ा कर दिया जाता था। हालांकि वहां फेस गैप लगा के इफ्तारी होती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन जेएनयू प्रकरण और वहां पर कहा जाता था कि आइडियोलॉजी डज मैटर, और आप कुछ भी लिखे हो आपको B-C+ वगैरह दे दिया जाता था, और ये होता है। हाँ, अब चूंकि विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे लोग आए हैं, तो अब वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मतलब हमारी तरफ के लोगों की बीमारी है ना पॉलिटिकली करेक्ट होने की। आनंद जी, फिल्मों की बात तो हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। ये जो LSR में हो रहा है, जश्न बहार, जश्न नूर, उर्दूकरण जो हो रहा है, और दक्षिण भारत से कर्नाटक में हिंदी को हटाया जा रहा है, उर्दू को थोपा जा रहा है, तो अब क्या समझ लें कि ईसाई और जिहादी गठजोड़ हो गया है हिंदुओं को हटाने के लिए? देखिए, ये आपको फिर से गौर करना पड़ेगा, एक बार फिर से हम लोगों को पीछे चलना पड़ेगा, भारत की आज़ादी के टाइम पर चलिए। भारत की आज़ादी के टाइम पर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के बँटवारे का पक्ष कौन-कौन लोग ले रहे थे। तो भारत के बँटवारे का पक्ष कौन-कौन ले रहे थे, अगर ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहमदिया मुसलमान, जो आज अपने आप को बहुत पीड़ित बताते हैं, अगर आप पटना बुक फेयर में भी जाएँगे, तो आपको अहमदिया का एक अलग स्टॉल लगा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर आप पटना रेलवे स्टेशन पर जाएँगे, तो आप जो पुराने ज़माने में जहाँ पर टिकट काउंटर हुआ करता था, उधर किनारे से एक गली आती है, जहाँ शव वगैरह रखने की जगह होती थी, उधर किनारे से एक गली आती है। तो उस गली की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ जो होटल वगैरह है, वहाँ जो ढाबे वगैरह हैं,
खाना वाना खाने की जगह जो है वो अहमदिया लोगों की है और वो बिल्कुल अछूत घोषित होते हैं क्योंकि वहीं पास में मस्जिद है और वो उस मस्जिद में नहीं जा सकते। तो ये आज भी अहमदिया लोगों के साथ हो रहा है और यहाँ पटना में हो रहा है और सब लोगों की आँखों के सामने हो रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि पटना रेलवे स्टेशन से वो नहीं गुज़रा है और उस गली से वो नहीं निकला है क्योंकि उसी गली में वो जो चंद्रकला और वा बाकी मिठाइयाँ मिलती हैं, वो भी मिलती हैं। तो उस गली से वो नहीं गुज़रा और उसने अहमदिया लोगों के स्टॉल नहीं देखे हैं, अहमदिया लोगों की दुकानें नहीं देखी हैं और ये नहीं देखा है कि वहीं पे मौजूद मस्जिद में उनके साथ क्या व्यवहार होता है। तो वो साफ-साफ झूठ कह रहा है, बेईमान है, पाखंडी है, धूर्त है। तो देख के उसने रखा है। अब ये जब देख रखा है, तो अब ये बताइए कि भई यही लोग थे जो कि अलग एक देश बनाने की बात कर रहे थे। तो जब हिंदुओं का नुकसान करने की बात आती है, तो वो अहमदिया जो पूरे समय लतियाया जाता है, दुत्कारा जाता है, आज की तारीख में अगर आप पाकिस्तान में देख लें, तो पासपोर्ट लेने के लिए अहमदिया को लिखना पड़ता है बाकायदा कि मैं अहमदिया नहीं हूँ, तब जाकर के उसे पासपोर्ट मिल सकता है। एक जो अहमदिया थे मुसलमान जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने की बात हो रही थी, मतलब शारजाह में नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका कब्र जो है वो उसे तोड़ देने और ये सब का सारा प्रयास होता है। तो उसके बावजूद अहमदिया क्या करता है, जैसे ही एक अलग पाकिस्तान बनने की बात होती है, जैसे ही एक अलग मुल्क बनने की बात होती है, जैसे ही काफ़िरों का नुकसान करने की बात होती है, वो जाकर के उनसे मिल जाता है। तो शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है, ये नियम भले ही चाणक्य ने दिया हो, सिखाया हो, लेकिन ये हिंदुओं को याद नहीं रहता। बेचारे भूल जाते हैं ना, आपको पता ही है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित हैं, बेचारे हैं, गरीब हैं, निरीह प्राणी, तो वो भूल जाते हैं। उन्हें ये याद रह जाता है। दूसरा जो समुदाय सबसे ज़्यादा समर्थन में था, फिर से वोटिंग पैटर्न देख लीजिए कि वोटिंग में किन लोगों ने मत दिया था, तो आपको दिखेगा कि ईसाइयों ने मत दिया था। तीसरे नंबर पर देखेंगे तो सबसे मज़ेदार वाला बहुसंख्यक समुदाय नहीं, अल्पसंख्यक वाला समुदाय आपको नज़र आएगा। तीसरे नंबर पर था पारसी समुदाय। पारसी समुदाय एक अलग मुल्क बनने के लिए वोट दे रहा था और अलग मुल्क बनने के लिए वोट क्यों दे रहा था? तो अलग मुल्क बनने के लिए वोट इसलिए दे रहा था क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के सबसे पुराने, सबसे पहले दंगे हैं, 1947 के दौर के अगर आप दंगे देखेंगे, 1946-47 के दौर के दंगे देखेंगे, तो सिर्फ़ नाइट ऑफ लॉन्ग लाइव्स यानी कि जो कलकत्ता और नोआखली वाला दंगा था, वो दंगा आपको नहीं मिलेगा। उस दौर के दंगों में जो बड़ा दंगा था, उसे कहते हैं डॉग्स राइट, कुत्तों का दंगा। कुत्तों का दंगा क्यों? क्योंकि बंबई में मुसलमान आवारा कुत्तों को मार रहे थे और कुत्तों को पारसी जो है वो बड़ा पवित्र और बड़ा अच्छा मानते हैं, इसीलिए पारसी चाहते थे कि कुत्तों को बचा लिया जाए। तो ये जो कुत्ता प्रेम आप देखते हैं ना, रतन टाटा का, तो वो कहाँ से आता है, वो आपको समझना पड़ेगा पहले। तो थोड़ा-सा इतिहास जब तक आप नहीं पढ़ते, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आप जब कहते हैं कि हारमोनियम लेके निकल जाते हैं, तो भैया हारमोनियम लेकर के इसलिए ऐसे ही नहीं निकल जाते। एक चीज़ दूसरे से, दूसरी तीसरे से कनेक्टेड है और उस कनेक्शन को जब तक आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, तब तक आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो समझ में नहीं आता। तो चलिए डॉग्स डे राइट पे हम लोग आ गए और ये किस-किस समुदाय ने वोटिंग उनके खिलाफ की थी और हिंदुओं के खिलाफ की थी, ये देख लिया। तो आज की डेट में आप देख लीजिए कि ईसाई जो है पाकिस्तान से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ईसाइयों ने पाकिस्तान बनने के समर्थन में वोट किया था। अब ये सब जो है वो एक साथ आ जाते हैं जब हमला करने की बात आती है, तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हिंदुओं ने जो व्यवस्थाएँ बनाई, ब्राह्मणों ने जो व्यवस्थाएँ बनाई, तो ब्राह्मणों ने व्यवस्थाएँ बनाई जब, तो ब्राह्मणों के पास अपना हित कुछ था ही नहीं। खुद उसे पैसे लेने ही नहीं थे क्योंकि वो अमीर तो हो ही नहीं सकता। उसे एक लिमिट में रहना है। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को आप कहेंगे कि भई तुम ये लो, एक काम करो, ये लाख रुपए का कोट पहन लो, तो वो कहेगा नहीं यार लाख रुपए का कोट क्यों पहनूँ मैं? ये 2-4-5 हज़ार में हो सकता है क्या कोट मिल जाए कोई? तो आप 2-4 हज़ार 5,000 का कोट उसे देंगे तो वो स्वीकार कर लेगा। आप उसे कहेंगे कि नहीं ये लाख रुपए का कोट पहन लो, तो आप देखेंगे कि जितनी देर उसने कोट पहन रखा है उतनी देर वो असहज है। क्यों असहज है? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उसे सिखाया गया है कि अपरिग्रह का नियम होता है, अपनी आवश्यकता से अधिक तुम्हें इकट्ठा करना ही नहीं है। तो अब जब तुम्हें इकट्ठा नहीं करना है तो बाकी बचा हुआ पैसा तुम दोगे किसको? तो वो क्या करता है कि वो समाज के और लोगों को जुटाता है। एक मंदिर अगर आप देखते हैं तो मंदिर के पास वो क्या करेगा माली को जुटाएगा कि भैया चलो तुम फूल बेच लो, हलवाई को जुटाएगा कि चलो भाई तुम यहाँ पे फल बेच लो,
किसी सफाई कर्मी को पकड़ के लाएगा कि भाई तुम साफ सफाई करो और बदले में कुछ दक्षिणा में जो तुमको हिस्सा मिलेगा वो अपना ले लेना। नाई को पकड़ लाएगा कि आओ भाई तुम यहाँ पर जो मुंडन वगैरह होता है संस्कार उसमें तुम हिस्सा लो और जो तुम्हारे काम का पैसा होता है तो रेगुलरली तुम्हें काम मिलता रहे, ये इंश्योर हो जाएगा। तो ये सब कुछ जब उसने इंश्योर किया तो मंदिर के आसपास एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। किसानों के लिए कुछ-कुछ आयोजन इंतजाम हो गए, जो और दूसरे वाणिज्यिक जो भी समुदाय थे, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो गया। तो इतना जब इंतजाम उसने कर दिया, तो भई अब पीढ़ी दर पीढ़ी जब यही सब कुछ चलता रहा, तो एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। अब इस अर्थव्यवस्था में उन्हें अपनी जगह बनानी है। तो जगह बनानी है, तो कैसे जगह बनाएँगे भाई? तो अचानक आपको नज़र आएगा कि आपने शायद जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं ये लिबटार्ड लोग, उसमें आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर बन करके तैयार हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि राम मंदिर का जो मूर्ति जो है ना, जो विग्रह जो है, वो तो किसी हबीबुल्ला ने बनाया है। जबकि सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये अफ़वाह जो है, वो लिबटार्ड गिरोहों ने जम के फैलाई कि किसी हबीबुल्ला ने मूर्ति बनाई है। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो इस पर वो बात नहीं करते। तो ये जो पूरा जी आर्थिक व्यवस्था था, इसको जो जी कब्ज़ा में लेना होता है, तो वो उसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था को कब्ज़े में लेने का जो प्रयास होता है, उसकी वजह से कई बार आपको शत्रु पक्ष एक साथ मिले हुए दिखेंगे। ये 1947 में भी लोग देख चुके हैं, लेकिन चूँकि आँखों पर पर्दा पड़ा रहता है और जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित हैं बेचारे हिंदू, मासूम हैं, भोले-भाले हैं, भूल जाते हैं। नेताजी लोग भी कहते हैं ना, भूल जाता है हिंदू तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जी ये होता है। जी। आनंद जी ने जो बातें कही उसको अगर मैं 2 सूत्रों में बांध दूं तो वो ये है कि जितने अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जो आपने कहा कि ये सारे एक साथ क्यों, अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स के साथ एक मात्र समस्या जो है कि वो मनुष्य नहीं रहने देते आपको, वो ज़ॉम्बीज़ बनाते हैं कि हमारा पथ एकमात्र पथ और दूसरे का पथ गलत सही तो छोड़िए, दूसरे पथ की इजाजत ही नहीं है, गर्दन काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। आज बहुत सारे लोग इजराइल के फैन हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि यहूदी भी वही अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट के ही एक पार्ट हैं और उन पर फिर कभी बात होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं होता है और आनंद जी की तरह मैं हारमोनियम लेके इधर उधर नहीं निकल पाता हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि काफिर हैं आप, इतना काफी है। हर एक पॉलिटिकल थॉट, हर एक अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट आपको दबाने कुचलने के लिए बैठा हुआ है और इसीलिए ये तीनों नस्लें एक साथ होकर भारत विभाजन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करती हैं। वही पारसी जिनको पूरी दुनिया ने खदेड़ दिया, केवल भारत में बचे रहे, वो भी आपकी धरती माँ के टुकड़े करने के पक्ष में रहते हैं। बहरहाल रतन टाटा पर भी बात होगी और बहुत सारे लोगों पर बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जहां भी इस तरह के कुकर्म देखे, मैं कुकर्म कहता हूं कि जश्न बहारा, जश्न नूर, उसका विरोध कीजिए। एलएसआर पर भी विरोध शुरू हो गया है और हो सकता है थेथर होंगे तो नहीं बदलेंगे, हो सकता है कि बदल दें। और अपने त्योहारों से धार्मिकता को गायब ना होने दीजिए। खूब मिठाई खाइए और ये जो मीठा मतलब कैडबरी है उसको खत्म कीजिए। खूब पटाखे चलाइए और जिसको अस्थमा है उसको कहिए कि अस्पताल जाओ। गुड मॉर्निंग। साल के 364 दिन पर्यावरण की फिक्र कीजिए और अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप लगातार उसकी फिक्र करते हैं। देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह देते रहें। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। फिलहाल दीजिए आज्ञा, इस वीडियो में इतना ही। जय सिया राम।